एक पत्नी अपने पति से दूसरी लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की डिमांड करती है और जब पति अपनी पत्नी की डिमांड को मानने के लिए उन लड़कियों के घर जाता तो पत्नी उन पलों को कैमरे में कैद कर लेती है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही। तो भोपाल जहां एक तरफ लोग सपनों को हकीकत में बदलने में खोए रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी ही खतरनाक खेल में मशगूल रहते हैं। तस्वीरों में दिख रहे इन दोनों को मासूम समझने की भूल मत कर लेना, क्योंकि इनके खौफनाक इरादे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे कपल की जिसने प्यार को अपना हथियार बनाया और भरोसे में लेकर कई लड़कियों का शिकार किया। तो इस कहानी के मुख्य किरदार है अविनाश और उसकी पत्नी चंद्रिका। बाहर से एक आम दंपत्ति, लेकिन अंदर से एक ऐसे शिकारी जिन्होंने पति पत्नी का रिश्ते को भी तार-तार कर दिया। दरअसल भोपाल के अविनाश ने एक पॉपुलर मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाई और खुद को तलाकशुदा स्टील कारोबारी बताया, और यही झूठा मुखौटा बना कपल की पहली चाल, जिसमें दोनों कामयाब भी हो गए। दोनों ने मिलकर एक बैंक में नौकरी करने वाली लड़की तो दूसरी अपना ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़की से दोस्ती की और भरोसा बढ़ाया, और फिर प्यार की आड़ में अविनाश ने दोनों से रिश्ते बनाए और उसकी पत्नी चंद्रिका ने उन पलों को कैमरे में कैद कर लिया। यही वीडियो बाद में ब्लैकमेलिंग का हथियार बना। ब्लैकमेलिंग और प्यार के जाल में फंसाकर अविनाश और चंद्रिका ने करीब 85 लाख रुपए लड़कियों से हड़प लिए। आखिरकार हिम्मत जुटाकर दोनों पीड़िताएं थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अविनाश को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, अब भी अविनाश की पत्नी चंद्रिका फरार है। अविनाश प्रजापति नाम का एक व्यक्ति है जो नरसिंहपुर जिले का रहने वाला है और इसकी पहली पत्नी से इसका तलाक हो गया है। ये भोपाल में रह के काम करने लगा था। वहीं पर इसकी चंद्रिका पालीवाल नाम की लड़की है जो राजगढ़ की रहने वाली है। उससे परिचय हुआ था, दोनों ने शादी कर ली थी, दोनों का एक बच्चा है। दोनों भोपाल में रहते हैं। पहले ये कुछ MLM टाइप की साइट चलाता था, फिर इसने कुछ TMT सरिये का काम करता था और इसी बीच में कुछ इन्वेस्टमेंट का काम करने लगा। फिर बीच में इसने एक मैट्रिमोनियल साइट पे अपना आईडी बनाई जिसमें बताया कि वो डाइवोर्सी है। उस डाइवोर्सी के नाम पे 2 लड़कियों ने इससे संपर्क किया अलग अलग। तो उन लड़कियों में से जब चर्चा हुई उनकी, उन्होंने बताया कि डाइवोर्सी, शादी करना चाहते हैं, साथ में आए और बातचीत शुरू हुई। तो उसने उनमें से एक लड़की जो थी उसके नाम से कुछ उसने लोन कराया, कार के लिए, कुछ मकान के लिए, उसका सोना गिरवी रखवाया, कुछ उससे नगद लिया। ऐसा करते करते लगभग 30-40 लाख रुपए उसका गड़बड़ करा। उसके पहले ही एक लड़की और थी, उससे भी इसी प्रकार के डाइवोर्सी बन के जब तय हुआ संबंध, तो उसने उससे भी लगभग 22-23 लाख रुपए का सोना वोना गिरवी रखवा के ऊपर से लेके इस तरह की कुछ कार्यक्रम करा उसने। अभी दोनों पीड़िताओं की आपस में ऐसे मुलाकात हुई कि वो पहली लड़की से जब उसका अलगाव हुआ था तो दूसरी लड़की के सामने कभी बात की होगी, तो उसने उसका नंबर निकाला, उससे बात की, यार ये इसके साथ मैं रहती हूँ, कैसा लड़का है। तो उसने बताया कि ऐसी कहानी मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो दोनों को पता चला तो दोनों शिकायत करने आई थी। उनकी शिकायत पर हमने मामला दर्ज किया था। उसमें पता चला कि अविनाश प्रजापति पहले TMT सरिये के नाम पे काम करता था, तो इसके विरुद्ध चंडीगढ़ में, सागर में, बीना के पास, मंडी बामोरा में और 2-3 जगह और ऐसे 420 के मामले दर्ज हैं। इसकी वाइफ की क्या भूमिका रही, मतलब इस पूरे मामले में? इस वाइफ की भूमिका ये थी कि उसको सारी चीजें पता थी। जब वो लड़कियों से मिलने गई थी तो किसी से इसकी बहन बन के गई थी मिलने कि वो अविनाश की बहन है, इसकी शादी करनी है। और पैसे वैसे भी जब लिए थे तो वो सब साथ में थी उसके। और अब मौखिक तौर पर उनका ये भी कहना था कि जो है वो संबंध जो बनाए हैं तो उन्होंने वीडियो बनाए हैं उसके। अच्छा। अब वीडियो की रिकवरी हमारे पास नहीं है, इसलिए अभी हमने उसको एस्टेब्लिश नहीं किया है। ओके। तो उसका ये कहना था कि वो संबंध अविनाश ने बनाया, तो वो हमारी रिकॉर्डिंग करती थी, बाद में रिकॉर्डिंग दिखा के उसने ब्लैकमेल भी किया है। ओके। तो अभी आपने इसको तो गिरफ्तार कर लिया, मगर अभी इस मामले को लगभग मेरे को लगता है हफ्ते भर हो गया है। तो अभी इस जो महिला है जो फरार हो गई है, उसका कुछ आपको कुछ क्लू मिला है, कहाँ है, क्या है? अभी पता नहीं चल पाया है उसका। उसके वो हस्बैंड कहाँ ने कुछ गई है? बताया हो? नहीं, वो तो यही कह रहा था कि वो तो यहीं आएगी, कहीं जाएगी नहीं वो। तो देखा आपने किस तरह प्यार और भरोसे का नकली जाल बुनकर एक कपल ने मासूम लड़कियों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। भोपाल पुलिस अब भी चंद्रिका की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन ये पूरा मामला सिर्फ एक कपल की कहानी नहीं है, बल्कि एक सबक भी है कि वर्चुअल दुनिया में हर रिश्ता सच्चा नहीं होता।
ऑनलाइन दोस्ती हो या रिश्तों का वादा, सोच समझकर परख कर ही भरोसा कीजिए, क्योंकि कभी कभी वही भरोसा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहें अनकही।